वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आती है तो आप लाइक दे सकते हैं, वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव सजेशंस डाला करें, ताकि आने वाली जो भविष्य की वीडियोस हैं वो आप लोगों के ही सजेस्टेड टाइटल्स या टॉपिक्स पर हो। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करेंगे एक नए टाइटल के साथ, एक्साइटिंग टाइटल के साथ। और ये भी आप ही लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की बताई जाए। तो जितने भी लोग अपने पार्टनर से ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी तरह से आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही है और कनेक्शन इन एंड आउट है, ऑन एंड ऑफ है, आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की वर्तमान भावना क्या है, मतलब वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, तो उस पर आज हम अपना वीडियो शुरू करेंगे। तो गाइज़, ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पे मैं आपको एनर्जीज़ बताऊंगी, डिवाइन फेमिनिन की, मैस्कुलिन की, और जेंडर स्पेसिफिक टैरो नहीं होता, कोई भी इसे देख सकता है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, अपनी लव लाइफ के बारे में जानना है, बहुत डिटेल चाहिए, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर जाकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, जो रीडिंग्स पेड होती हैं। तो चलिए वापस आते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त, ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या फ्यूचर में आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहेंगे या नहीं। तो सबसे पहले बताऊंगी, ये इंसान, आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ही ज़्यादा अभी किसी भी तरह की एक्शन के लिए बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। शायद इस इंसान को आपका वेट है कि आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनको कॉल करो या फिर आप इनको अनब्लॉक कर दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने दिखाई दे रहा है, स्पेशली व्यूअर्स ने भी इस इंसान को ब्लॉक किया है, शायद गुस्से में, या फिर कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके बीच में कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको दोबारा कांटेक्ट करो। ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइज़, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे दूर जाकर मुझे खुश नहीं दिख रहे। और अगर मैं कार्ड्स को और देखती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्ड्स को पुल आउट करके रखा है और बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन लेकर आऊँगी, तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि 100 के सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर हिट हो जाए। और आप लोगों के सपोर्ट से ही, आप लोगों के प्यार से ही बहुत जल्दी आपके सामने रूबरू होना पड़ेगा। तो प्लीज़, अगर आप चाहते हो बहुत जल्द आप लोगों के सामने मैं कार्ड्स को लेकर, वीडियोस को लेकर लाइव शफलिंग करूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी दिया कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। ये जो पर्सन है आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स लेकर ओवर इमोशनल हो रहे हैं। मतलब पहले जितनी इनके अंदर इमोशंस थे वो कहीं ना कहीं छुपे हुए थे, लेकिन अब ये व्यक्ति जो है, जो कि 99 का पोर्टल अभी खुला है, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने नहीं देखी वीडियो कि ये 99 का पोर्टल क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा आप लोगों में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हो तो आपके अंदर भी बहुत बदलाव आ रहे हैं, आपकी सोच में, आपके इमोशंस में, आपके एक्शंस में और आपके सराउंडिंग्स में भी बहुत बदलाव आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर और किसी भी तरह की लाइफ की सिचुएशन को लेकर। तो जाहिर सी बात है, अगर आप में बदलाव आ रहे हैं तो आप भी अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं मिरर करते हुए मुझे कार्ड्स में दिख रहे हो। तो ये पर्सन अभी जो देख रहे हैं, कोई ऐसी सिचुएशन का वेट है इनको कि शायद कोई काम इनका पेंडिंग हो, या कोई भी इनके घर में ऐसी कोई बात या तो पता चली है जिसकी वजह से इस इंसान को थोड़ा स्ट्रेस है। ये उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद घर में अगर कोई इनको शादी के लिए फोर्स कर रहा है कहीं और, या इनको रिश्ते दिखाए जा रहे हैं,
या फिर ये अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं दिख रहे एट प्रेजेंट, जो करंट एनर्जी इनकी निकल कर आ रही है। और ये व्यक्ति आपसे किसी बात को लेकर बातें शेयर करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, और उसी टाइप की एनर्जी में ये इंसान अगले 3 से 4 दिन और रहेंगे, क्योंकि इनका जो दिल और दिमाग है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। तो शायद कुछ लोगों को ये बातें सुनकर थोड़ा सा अजीब लगेगा कि मेरे पार्टनर मुझे लेकर इतने इमोशनल हो नहीं सकते, क्योंकि मेरे पर्सन तो हमेशा से बेपरवाह रहे हैं प्यार को लेकर, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ इन एंड आउट रखा है। लेकिन गाइज़ यहाँ पर जो दिख रहा है कि पहले जो भी इनकी एनर्जी हो, लेकिन अब ये व्यक्ति आपको लेकर एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। कुछ बातें इन्होंने आपको बतानी हैं और ये किसी सही टाइम की वेट में दिख रहे हैं। या तो उनको लगता है कि आप इनसे इतने ज़्यादा नाराज़ हो कि अगर ये अभी आपको मनाने की कोशिश करेंगे तो आप इनको खरी खोटी सुना दोगे, या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही इनको आंसर कर दोगे कि अभी आप इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, या आप ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हो। तो ना ये सारी बातें आपके पर्सन के इस टाइम दिमाग में चल रही हैं, दिमाग में भरी हुई हैं, और ये अपने ही क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं और उसका आंसर भी ये खुद ही तलाश कर रहे हैं। तो बेसिकली इस इंसान का जो कार्ड्स में दिख रहा है कि इनका जो बैलेंस है, इमोशंस है, सेंस ऑफ रिलेशनशिप या सेंस ऑफ लव, कंपैशन, पीसफुलनेस, वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस है और इनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब। तो ये व्यक्ति पास्ट में ज़रूर आपको छोड़ के गए थे, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपसे कोई बातचीत की जाए दोबारा से। शायद काफ़ी लंबा समय भी हो सकता है, आप लोगों के बीच में सेपरेशन दिख रहा है मुझे। तो कुछ लोगों के पर्सन जो हैं बिल्कुल भी आपसे किसी भी तरह का पुराना इशू लेकर आर्ग्यू करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे। ये कम से कम 40% लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट में आप ही को धोखा दिया किसी और के लिए। सॉरी टू से, बट यहाँ पर जो चीज़ दिख रही है, शायद आपको पता हो या ना भी पता हो, इस व्यक्ति ने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया और अब ये व्यक्ति वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो पहली तो ये सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे दिख रही है कि ये पर्सन अपना माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, और शायद आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ये पर्सन का एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आपको फील होगा, क्योंकि आपके अंदर मुझे लग रहा है कि साइकिक या फिर इंट्यूशन पावर थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें होने वाली होती हैं आपको शायद पता लग जाती हैं, या फिर आपके साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि आपका अंदर से मन जिस चीज़ के लिए बोलता है आप वो चीज़ फॉलो नहीं करते, उसके ऑपोजिट चले जाते हो और आगे चलकर उसी चीज़ से आपको नुकसान होता है। तो शायद अभी भी आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स, बार बार अलग अलग कलर के फेदर्स दिख रहे होंगे, और हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही कि ये मुझे क्यों दिख रहा है और किस वजह से दिख रहा है। तो आप इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूज हो, और यही सारी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली आपका पर्सन आप ही की एनर्जीज़ को मिरर कर रहे हैं। तो ये तो रही कुछ लोगों के पर्सन की बात जो 40% है। बाकी यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है उनकी करंट फीलिंग क्या चल रही है आपके लिए। तो ये पर्सन पहली बात तो आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, शायद आने वाले दिनों में किसी का बर्थडे, एनिवर्सरी, या किसी भी तरह का कोई करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ रही है जिसके लिए ये पार्टनर बहुत एक्साइटेड है, या रिसेंटली किसी का बर्थडे या कुछ इस तरह का एक अच्छा सेलिब्रेशन वाला मोमेंट निकला है, और आप लोगों का अगर कांटेक्ट नहीं है तो ये व्यक्ति आपको कुछ बताना चाहते हैं जो कि बहुत ही अच्छा अपनी तरफ से ये फील कर रहे हैं कि अगर ये इस तरह का कोई सरप्राइज़ आपको देंगे तो आप बहुत खुश हो जाओगे और आपको ये मना लेंगे,
क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। गाइस, आप लोगों का सेपरेशन बहुत बारी हुआ है, इन एंड आउट, और आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपको कोई फ़ायदा होता हुआ बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा। छोटे मोटे चीज़ें आपकी लाइफ में, लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव हो रही हैं, लेकिन जो आप मेजर लाइफ में चीज़ें या एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पार्टनर से, तो वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। तो करंटली इस इंसान के दिल में ये है कि पास्ट में आप शायद इनको बहुत चेस करते थे, बहुत फ़ोन कॉल्स करते थे, बहुत सारी बातें इनसे पूछा करते थे, शेयर करते थे, फैमिली की बातें, करियर से रिलेटेड बातें। तो अब आपने एक दूसरे को अगर ब्लॉक किया है, या फिर एक दूसरे में से किसी एक पार्टनर ने ब्लॉक किया है, तो अब ये व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा सैड हैं, डिप्रेसिव हैं, और आपकी वो एनर्जी मिस कर रहे हैं जो आप इनको बार बार पूछते थे, फ़ोन करना, बार बार इनको तंग करना, जो कि ये बहुत अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई दे रही हैं, और ये व्यक्ति की जो करंट फीलिंग है, शायद आपको स्टॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और किसी भी तरह की फ़ेक आईडी से भी आपको नज़र बना सकते हैं, या आपको रिक्वेस्ट भेज के आपसे बातें कर सकते हैं, और आपको पता भी नहीं होगा कि मेरे ही पर्सन मुझसे फ़ेक आईडी पे बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो रिलेशनशिप में हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की दिखाई दे रही हैं। बाकी लोगों के जो पार्टनर हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक चीज़ है कि आप दोनों में से रिसेंटली एक दूसरे को बहुत याद किया जा रहा है दिल से, और शायद आपको टेलीपैथिकली भी फील होता हो कि मेरे पर्सन मुझे याद कर रहे हैं। डज़न्ट मैटर आप शादीशुदा हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, या सेपरेशन में चल रहे हो। गाइस प्लीज़ एक्सक्यूज़ कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइस, यहाँ पे नेबरहुड में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। और वापस आते हैं रीडिंग पर। तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, पसंद तो करते ही हैं, बेशक ये मुंह से आपको वर्बली बताते हो ना बताते हो, लेकिन दिल में आपको बहुत ज़्यादा ये इंसान मिस कर रहा है, और चाहता है कि आप इनसे किसी भी तरह से पुरानी बातों को लेकर चीज़ें आगे एक्सटेंड ना करें, क्योंकि इस इंसान को लगता है गलती इन्होंने की है, लेकिन अगर ये वापस आके सॉरी बोलेंगे तो इनको सारा पुरानी बातों को लेकर एक्सप्लेनेशन देना होगा, क्लैरिटी देनी होगी कि इन्होंने क्यों चीट किया। और ये अपने आप को इस तरह से साबित नहीं करना चाहते कि मैंने मल्टीपल टाइम्स आपके साथ धोखा किया है, या फिर शादी के नाम पर आपको कमिटमेंट नहीं दी। शादी से ये भागता है इंसान, और आप लोग ऐसे हो कि आप इस इंसान से स्टेबिलिटी चाहते हो। तो गाइज़, अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से इनके लिए फीलिंग्स फील करते हो, तो वो इनको भी महसूस हो रही हैं, और आप दोनों में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्गली हाई लेवल का जो एक सोलमेट कनेक्शन है वो दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से सोलमेट होते हैं, सेम उसी तरह से एक दूसरे के लिए डीप इंटेंस कनेक्शन, बॉन्ड, एक दूसरे को याद करना, और अंदर ही अंदर मन में ये चीज़ सोच लेनी कि इनके अलावा आपकी ज़िंदगी में और कोई भी प्यार उस तरह का नहीं आएगा जिस तरह से आप इनके साथ करते हो। तो ये पर्सन आपको उस तरह से फील कर रहे हैं अभी करंट फीलिंग्स में। और एक चीज़ और मुझे आपके पर्सन में दिखाई दे रही है कि शायद आपने अगर अपने पर्सन को किसी बात के लिए ट्रिगर किया हो कि आप इस तरह के नहीं हो, आप उस तरह के हो, आपको अपनी लाइफ में ये चेंजेस करने चाहिए, थोड़ा आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, और आप जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें बोल देते हो उन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए। तो करंटली ये पर्सन वही सारी बातें सोच रहे हैं कि इन्होंने जल्दबाजी में आपको बोल तो दिया बहुत कुछ, अब ये इंसान रिग्रेट में है, पछतावे में है, और ये चाहते हैं कि अपने आप को सुधारें, क्योंकि ये इंसान दिल से बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इनकी मिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन हमेशा के लिए बना रहे। अगर इस रिश्ते में किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस है, कोई थर्ड पार्टी इशू है,
जो कि लग रही है यहाँ पर कि थर्ड पार्टी की वजह से ही गाइस आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया है। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इस इंसान की अपनी फैमिली है, घर के बड़े सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, और आपकी फैमिली के मेंबर्स भी हो सकते हैं जो आपके पर्सन को पसंद नहीं करते, या हो सकता है कि जब बात चली हो शादी को लेकर तो ये इंसान आपसे बोलते होंगे कि मेरी फैमिली अभी एग्री नहीं कर रही, मुझे कुछ टाइम दीजिए, और आप इनको बार बार टाइम दे के बहुत ज़्यादा थक चुके हो और आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ये इंसान आपके साथ कभी भी सीरियस नहीं हो सकता। तो कुछ लोगों के बीच में सेपरेशन शादी की बात को लेकर हुआ है, कुछ लोगों का तो ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग मिल नहीं पा रहे, फिज़िकली मीटिंग नहीं हो रही, और आपको शक है कि ये किसी और से ऑलरेडी अफेयर में है। तो इस वजह से भी आप लोगों के बीच में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होता रहा है पहले भी, लेकिन करंटली ये इंसान आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। शायद ये काफ़ी टाइम से मन्नत भी मांग रहे हो, मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, और इनको पता लगा हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। तो कुछ ना कुछ तो इस इंसान के दिमाग में ज़रूर है कि आपको पाना है, और उसके लिए ये इंसान हो सकता है इंटरनेट पे सर्च करते हो या अपने फ्रेंड से भी पूछते हो कि प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे गाइड करो कि मैं अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करूं। तो ये इंसान परेशान है, इनका जो करंट फीलिंग्स मुझे दिख रहा है, इस पर्सन को मन में बेचैनी है, अशांति है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, और उथल पुथल बहुत मची हुई है, क्योंकि एक तो 9-9 का पोर्टल है जो खुला है और बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, काफ़ी सारे लोगों की लाइफ से एंडिंग्स हो रही हैं, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। तो ये जो साइकिल आपका इन एंड ऑफ बार बार चल रहा था, इन एंड आउट का, कभी आ गए पर्सन आपकी लाइफ में, आपके साथ बहुत रोमांटिकली बातें की, बहुत अच्छी तरह से आपने फ्यूचर की प्लानिंग की, और फिर अचानक कुछ दिनों के बाद या हफ्तों बाद ये पर्सन फिर लड़ाई झगड़ा करके आपकी लाइफ से चले गए, और आपको भी नहीं समझ आता कि आपके पर्सन का आखिर दिल में इंटेंशन है क्या, क्या मामला है, क्या इनकी सोच है। तो ये सारी चेंजेस जो आ रही हैं ये पॉजिटिव हैं, और ये कुछ लोगों का तो एक साइकिल ख़त्म होने वाला है इसी पर्सन के साथ, और एक दोबारा न्यू बिगनिंग आपके इसी अफेयर में मुझे दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि कई लोगों का अगर बहुत टाइम से ब्रेकअप है तो वो टोटल ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि आपके पर्सन को भी कहीं ना कहीं होप है, उम्मीद है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इनको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि जो मर्जी सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, सिचुएशंस चैलेंजिंग आ जाएं, आप लोग घूम फिर के इस इंसान के साथ रिकनेक्ट हो ही जाओगे। तो ये सारी चीज़ें करंटली आपके पर्सन के जो दिल में चल रही हैं, दिमाग से ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कोई प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, शायद कोई एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और अब धीरे धीरे इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी मुझे दिखाई दे रही है जो काफ़ी समय से ये इंसान टाल ही जा रहे थे, पोस्टपोन कर रहे थे, डिले कर रहे थे चीज़ों को कि अभी थोड़ा और वक्त जाने दीजिए। अगर आपको याद हो, मेरी जो अभी पुरानी वीडियोस है, जो कि बहुत टाइम पुरानी नहीं है, रीसेंट वीडियोस हैं, जिसमें मैंने आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उसके बारे में बताया है। तो वहाँ पर आप अगर पुरानी वीडियोस देखते हो, क्योंकि वो टाइमलेस है, और वहाँ की जो एनर्जी है और आज की रीडिंग में जो एनर्जी है उसमें काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि पहले ये व्यक्ति एक्शन को लेके डिले कर रहा था चीज़ें, या आपका जो भी पर्सन है, मेल फीमेल, लेकिन अब इस इंसान के अंदर एटलीस्ट वो स्ट्रेंथ आ चुकी है कि मुझे अब कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रिश्ता या जो ये रिलेशनशिप है हमेशा के लिए मैं कहीं खो ना दूँ। तो गाइज़, इस तरह की फीलिंग्स में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव हैं, और याद तो आपको करते हैं, लेकिन याद करने के अलावा भी एक्शन लेना ज़रूरी है। तो ये अब एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और मैं जो देख पा रही हूँ
कार्ड्स में कि ये कब तक एक्शन लेंगे, तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है कि ये पर्सन अक्टूबर तक के महीने में किसी तरह से आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी तरह से इनका आपके साथ दोबारा से रीयूनियन या दोबारा से बातचीत होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है। या तो ये व्यक्ति किसी और पर्सन को आपके बारे में बोलेंगे कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचाया जाए, या आपके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी टाइम से नज़र रखी होगी कि कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं। तो जब इनको सारी तसल्ली हो जाएगी तो ये व्यक्ति आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ये सारा प्रोसेस डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अब मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो कि आपके पर्सन के सन मून राइजिंग में हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन, बाकी याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल कर आए हैं वो एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली कैंसर और स्कॉर्पियो है, पाइसेस कम है। अर्थ साइन में सबसे ज़्यादा वर्गो और कैप्रिकॉन है, टॉरस भी कम है। और यहाँ पे जो फायर साइन है वो तीनों ही निकल के आए हैं, लियो भी है, सैजिटेरियस भी है और एरीज भी है। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन के चार्ट में ये साइंस बहुत स्ट्रांगली बैठे होंगे, या फिर ये साइंस आपके भी हो सकते हैं। तो गाइज़, आप लोगों के दोबारा मिलने में बहुत लंबा समय अब नहीं बचा, तो आप होपफुल हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं। और अक्टूबर के महीने में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं 9/9 पोर्टल के बाद, लेकिन अगर आपको बहुत बेसब्री है कि ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करे, तो कुछ लोगों के लिए मुझे अगले 5 दिनों में भी किसी किसी का कॉल मैसेज दिखाई देता है, या अनब्लॉक कर देंगे या आपसे खुद ही इनको कॉल कर हो जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी भी मुझे बहुत आउट ऑफ बैलेंस दिख रही है। इमोशनली आप भी अनस्टेबल चल रहे हो, और शायद आप भी अपने पर्सन को रीच आउट करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले लो। तो गाइज़, आज की रीडिंग में यही एनर्जीज़ निकली हैं, और मैनिफेस्टेशंस करते रहो, क्योंकि मैनिफेस्टेशन से एनर्जी भी आप लोगों की पॉजिटिव होती है। आपके खुद का जो ऑरा है, एनर्जी फील्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, और आप लोग उसी तरह के लोगों को लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जिस तरह की आपकी एनर्जी है। पॉजिटिव रखेंगे एटीट्यूड और पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में रखेंगे, तो वही पर्सन आपके लिए पॉजिटिव सोचते हुए कोई ना कोई इनिशिएट करेंगे और आपके लिए कोई स्टेबल ऑफ़र भी ला सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल गई है। गाइडेंस पसंद आई, उसे फॉलो कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, छोटा सा कमेंट डाल दीजिए जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं थैंक यू यूनिवर्स लिखकर। अगली वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।